वो कैंडल है ना सर। लो यहाँ रख दो बच्चों नीचे रख दो। अभी सभी सुन लो। बहुत ही मानो क्योंकि जी हम रामगढ़ भगवानपुर के अस्पताल 200 बेडों का अस्पताल बनाने के लिए मार्ग निकलवाया है। हम इनके साथ हैं। खटावली गांव आपके साथ हैं, आपके साथ। ये आप लोगों को बताया गया है सरकार के द्वारा भी और रामगढ़ भगवानपुर वालों के द्वारा भी कि सरकार ने एक 200 बेड का जो नागरिक अस्पताल है उसको बनवाने के लिए रामगढ़ भगवानपुर से ज़मीन जो अलॉट करवाई थी उसको नकारते हुए जो उन्होंने शहबाजपुर खालसा में जो प्रस्ताव पारित किया है कि हम वहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, तो जो रामगढ़ भगवानपुर अपना ये अस्पताल मांगने के लिए जो कमेटी बनाई गई है हम उसके साथ है। तहे दिल से पूरा खटावली गांव आपके साथ है। आप इस जो रामगढ़ भगवानपुर वालों आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। रामगढ़ भगवानपुर वालों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। तार सिंह गांव खटावली। आज हमने जो ये कैंडल मार्च निकाला है भगवानपुर रामगढ़ में जो धरना चल रहा है उसके समर्थन में, ये हमारा जनवादी लोकतांत्रिक अधिकार है। जो आंदोलन है हम उसको मजबूती देने के लिए, उसको और व्यापक जन स्तर पर फैलाने के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है और उन्होंने जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। ये हमारी इन जनप्रतिनिधियों की और इस सरकार की नाकामी है, निकम्मापन है, बिल्कुल डेफिनेट है जी। ये इससे लोगों में जागरूकता आएगी। जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को पता लग गया कि भाई जो है सहानुभूति तो थी उन लोगों की, लेकिन उनको पता नहीं था, तो उनको पता लग गया कि भाई जो है ना हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारी सरकार ने क्या किया है, आवाज़ को दबा रहे हैं, किस तरह उनकी अवहेलना कर रहे हैं। हमने ये प्रण लिया है कि हम तन मन धन से रामगढ़ भगवानपुर की जनता के साथ है। जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े मिलेंगे। मान के योग्य रामगढ़ भगवानपुर से आए मेरे सभी साथी, मैं लखीराम सरपंच गांव खटावली से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि भगवानपुर में जो ज़मीन दी गई है वहां पर सरकारी अस्पताल 200 बेड का बन रहा है, उस जो उपयुक्त जगह है उसके लिए हम पूरा गांव आपके समर्थन में है और आशा करते हैं कि यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आंदोलन सफल होगा और रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का अस्पताल बनेगा, जिससे आसपास के गांव के सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद जी। वह गांव रामगढ़ भगवानपुर से आए हुए तमाम साथियों, आप जानते हो कि रामगढ़ भगवानपुर में एक 200 बेड का अस्पताल बनना था। जो रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल है वो भगवानपुर में ट्रांसफर करना था। ये बात सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हुई थी और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें बदला में जो है ना रेवाड़ी के जल घर के लिए जो डिग बनाने के लिए हमें जमीन दे दो, हॉस्पिटल तो आपका समझो बन गया। बोला जी जमीन दे देंगे हम। तो बोलो भाई आप लोग मुकर जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? बोलो जी आप पहले रजिस्ट्री करा लो। तो गांव वालों ने पहले रजिस्ट्री करा दी और अब सरकार और जनता के जनप्रतिनिधि अपने वायदे से मुकर गए। 200 बेड का अस्पताल बनाने के लिए अभी कुछ दिन पहले
हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया था कि भाई रामगढ़ भगवानपुर वाले कम से कम मेरा से उम्मीद ना करें। ये हमारे इन जनप्रतिनिधियों का ये चेहरा है। उन्होंने इनकी 10 किला की रजिस्ट्री करा ली और बाद में अपने वायदे से मुकर गए। पहले 2 फाइल आई थी, एक गोकलगढ़ की और एक भगवानपुर की। तो गोकलगढ़ की जो है रिजेक्ट हो गई रेलवे लाइन के कारण, और वहां 5 एकड़ जमीन थी, वो जमीन भी कम थी, इसलिए सिर्फ बची रामगढ़ भगवानपुर की। और उस फाइल पर छोटा सा एक ऑब्जेक्शन आया था, वो ऑब्जेक्शन भी करेक्ट कर दिया गया और उसके बाद उस फाइल को यहीं दबा दिया गया। और उसके बाद जो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने एक लेटर जारी किया कि भाई जो ये शहबाजपुर है उसमें जमीन 5 एकड़ का प्रस्ताव कराया जाए, जबकि वायदा भगवानपुर से हो रहा है। और भगवानपुर की जो जमीन है वो NH 71 पर लगती है, सबसे बेस्ट जमीन है। इन लोगों ने 10 किला यानी कि 10 एकड़ जमीन तो वाटर टैंक के लिए दे दी और 7 कनाल 7 मरला हॉस्पिटल के लिए जमीन दी। लेकिन आज सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने तमाम वायदों से मुकर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवानपुर और रामगढ़ वाले एक बार जो है ना राव साहब से मिलने के लिए, हमारे केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और पुलिस बुला के गांव वालों को खदेड़ दिया गया। तो गांव वालों के पास क्या था कि भाई लोकतंत्र है, जनवादी अधिकार है, तो वो आके और उन्होंने दरी बिछा के धरने पर बैठ गए। तो इसी कड़ी में इन्होंने एक महापंचायत बुलाई। पहले धरना आज भी चल रहा है और पहले भी चल रहा था, फिर महापंचायत बुलाई, फिर उसके बाद इन्होंने पैदल मार्च किया, और अब इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव से जन समर्थन जुटाने के लिए कैंडल मार्च किया जा रहा है। और हम इनके साथ हैं, हम इनका भव्य स्वागत करते हैं। ये आगे बढ़े, हमारी जो भी मदद की इनको जरूरत होगी हम तन मन धन से इनके साथ हैं। अरावली के इंद्रजीत ने वादा किया कि भाई हम तुम्हें हॉस्पिटल तो अस्पताल तो दे ही रहे हैं, तुम हमें वाटर टैंक जो कि शहर को पानी के लिए जरूरत है और उनके लिए जमीन तुम्हारे पास है तो दे दो। तो हमने कहा कि ठीक है जी, अगर ये काम हमारा अस्पताल का होता है तो गांव में कोई भी एतराज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लोग कुछ सब तरह के होते हैं, एतराज भी कर रहे थे। तो हमने हाँ भर ली। और फिर क्या हुआ कि हमारी दोनों फाइलें, अस्पताल की और वाटर टैंक की, दोनों फाइलें चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ से एक फाइल जो है वाटर टैंक की अप्रूवल हो गई, दूसरी फाइल वहां से एक छोटा सा करेक्शन था वो ठीक कराने के लिए वापस आ गई। वहां से वापस आने के बाद ये डॉक्यूमेंट है, चंडीगढ़ से आया हुआ है, महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़, डीसी साहब को उन्होंने लेटर लिखा कि इसमें 2-4 कुछ करेक्शन थी, वो करेक्शन करा के इस फाइल को दोबारा वापस भेजे ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। इन्होंने क्या किया कि वो फाइल रोक ली। रोकने के बाद जगह देखनी स्टार्ट कर दिया। और भगवानपुर का जो विधायक ने सवाल किया था विधानसभा में अस्पताल के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 2 गांव की फाइल आई हुई है, भगवानपुर और गोकलगढ़, जिसमें भी फिजिबिलिटी होगी हम उसमें देख करके करा देंगे, जल्द से जल्द कार्य शुरू करा देंगे। इन्होंने क्या किया कि जगह देखना स्टार्ट कर दिया दूसरे गांव को भी। हमें ऐतराज नहीं है, हम कहते हैं कि हर गांव में अस्पताल की जरूरत और स्कूल की जरूरत हर गांव में है, उन गांव में भी बनाए, लेकिन जो वादा किया है वो अपना निभाए। जो शहर का अस्पताल वो भगवानपुर के नाम से नहीं बनना है, वो शहर जो नाम है उसी नाम से बनना है। हमारा अस्पताल नहीं है, वो जिले का अस्पताल है। और वहाँ पे ये हमारी जो जगह है, लोकेशन है, वो NH 71 के पास लगती हुई है। वहाँ पे बस सर्विस जो है यूनिवर्सिटी की बस आती है, सभी जो भी बसें आएंगी न्यू बस स्टैंड से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो भी बसें आएंगी तो वो उसी NH 71 से ही आएंगी, NH 71 से ही जाएंगी। और जो भी गरीब आदमी आएगा वो बस में आएगा। तो जगह भी अच्छी है,
सारी चीजें कहीं नियत में खोट है, तो इनके खोट ये है कि इनको घेर रखा है भूमाफियाओं ने। कुछ भूमाफिया जो लोग हैं उन्होंने शहबाजपुर में दबाव उन पे बना के, उनको कह के कुछ भी कर लो, वो उसकी वजह से उन्होंने शहबाजपुर का किया। जबकि शहबाजपुर में हमारे पास ये लेटर है, चंडीगढ़ से ऑब्जेक्शन लग के आया है और ये सीएमओ ने भी लिखा है कि 5 एकड़ ही हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम सारे व्हाट्सएप पे सरपंच साहब को बोल देंगे कि वो ग्रुप में डाल दे सबको और उसमें हम डाल देंगे। तो उसमें 5 एकड़ का ऑब्जेक्शन लगा था गोकुलगढ़ का, गोकुलगढ़ का 2 ऑब्जेक्शन थे, एक तो दोनों साइड रेलवे फाटक का, एक 5 एकड़ जो कि भविष्य को देखते हुए कम मानी गई। उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री ने क्या किया कि शहबाजपुर का लेटर निकाल दिया, जो कि आज तक भी उस जवाब से बचती फिर रही है। कह रहे हैं राव साहब भी और वो भी कि हमने कहीं फाइनल नहीं किया था। तो ये लेटर है, ये लेटर है, इसमें लिखा हुआ है साफ 9 तारीख को हमारी रजिस्ट्री करा ली गई वाटर टैंक की, और 12 तारीख को इनके दिमाग में धोखा था, इन्होंने ये लेटर निकाल दिया। ये लेटर इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि माननीय श्रीमती आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार ने से 200 स्तरीय नागरिक अस्पताल हेतु ग्राम पंचायत शहबाजपुर खालसा में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग दिए जाने बारे निर्देश प्राप्त हुए। इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त बारे दिनांक 18/6/2000 को प्रातः 11 बजे विशेष ग्राम सभा करवाना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम सभा सहमत हो तो पूर्ण केस तैयार करवाकर खंड कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ये लेटर साफ कह रहा है कि इन्होंने जगह चुपचाप चोरी चुपके, इनकी नीयत में खोट था, इनकी नीयत में चोरी थी, ये लेटर निकाला। ये लेटर बता रहा है, ये लेटर नंबर है 2061, आरटीआई से ले भी सकते हो। तो ये इन्होंने ये काम किया। फिर हमें पता चला तो हम राव साहब के पास मिलने गए अपनी अरदास लेके। वहां 250-300 लोग थे। 1 घंटे तक उन्होंने कहा कि नहा रहे हैं, अभी बात नहीं हुई है कुछ। हम वहां बैठे रहे आराम से शांति से। फिर फोन आया कि राव साहब सरपंच साहब से बात करना चाहते हैं। मेरी बात हुई, मेरे से सीधा उन्होंने कहा कि भाई धमकाने के लहजे में बोल भाई इतने लोगों को लेके मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश मत करो। मैं बोला जी हम दबाव नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपसे विनती करना है। हमने आपने जैसे कहा हमने वैसे किया। आपके कहने से वाटर टैंक के लिए भी जमीन दे दी शहर के लिए। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या दिक्कत है जो अब जो है आप शहबाजपुर का करा रहे हो? तो इसमें बोले भाई जहां बन रही है उसको बनने दो, ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी एक बार आप 2 मिनट गांव वालों से मिल लो, क्योंकि उनसे मिलना जरूरी था। सरपंच कोई भी हो, गांव में मेरे में ये भी होने लग गया था कि इसने जमीन बेच दी, इसने ये कर दिया, जबकि सरपंच 1 रुपया भी उसमें से नहीं खा सकता। पंचायत सरकारी पैसा 1 रुपए भी कोई भी किसी खाते में, लेकिन गांव वालों को दिमाग में डाल दी। विपक्ष भी होते हैं एक आध। अब मेरे को भी जवाब देना था, तो सर उसने ना तो ये कहा कि भाई 2 आदमी आ जाओ, 5 आदमी आ जाओ, ना ये कहा कि 2 दिन बाद मिल लेना, 4 दिन बाद मिल लेना। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमें हमसे मिलना चाहिए था, नहीं मिले। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने गांव वालों से आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांव वालों ने वहां नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे, नाराजगी होगी तो नारे भी लगेंगे और मुर्दाबाद की भी लगेंगे, सारी चीजें होंगी। तो मैं ही कह रहा था, राव साहब ने फिर हमने 16 तारीख को ये हुआ, 16 तारीख को सोमवार था, 15 जून को रैली थी, 16 जून को सोमवार था। उन्होंने कहा मैं सोमवार को मिलता हूं, हर सोमवार को। तो उस दिन भी सोमवार का ही दिन था, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। हम वहां से आ गए, हमने 17 तारीख से धरना स्टार्ट कर दिया। 17 तारीख से हम धरने पे बैठ गए। राव साहब की स्टेटमेंट आई कि भाई इन्होंने तो मेरी छवि खराब की, पहले ही इन्होंने धरने पे बैठ गए। मैंने तो वादा तोड़ा ही नहीं था। अगर वादा नहीं तोड़ते, और ये लेटर इसका सबूत है, वादा नहीं तोड़ते तो हमारी इस नौबत ही नहीं आती कि हम ये वो करें। कोई भी आदमी दुखी और परेशान होके ना, तब कोई ये ऐसे निर्णय लेता है। हमें काम भी छोड़ना पड़ता है,
हम सारी चीज करनी पड़ती है, भाई वहां बैठे रहते हैं। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, गरीब लोगों की लड़ाई है। इन लोगों को, हम लोगों के बीच में वोट के टाइम में तो आ जाते हैं और उसके बाद इनके नाक में बदबू आने लग जाती है हम लोगों में। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इनके नाक का इलाज ये जनता कर देगी, हम कर देंगे। और इनका जरूरी है नाक का इलाज करना। ये लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। क्या ये बताओ, जब ये लोग हमारे बीच में आते हैं तो हम शायद अपने बच्चों को भी काजू बादाम नहीं खिलाते, इनके लिए काजू बादाम लाते हैं, इनके लिए रियल जूस, कोई जो भी डिमांड हो वो लाते हैं। भाई नेताजी चाय नहीं पियेंगे, नेताजी तो वो जूस लेंगे, ठीक है। हम इतना जब करते हैं और हमारे द्वारा बनाए, ये जो ताकत दी हुई है ये हमारे द्वारा दी गई है, और इस ताकत का हमारे ऊपर इस्तेमाल पुलिस बुला ली, पुलिस बुला के धक्के मार के निकलवा